शादी करते हैं लोग मतलब से, मजा भाभी से लेते हैं। बसंती भाभी, मैं अगर पुरुष होती तो क्या करती? तो मैं सचमुच तुमसे शादी कर लेती, और अगर शादी नहीं हो पाती तो मैं तुम्हें भगा ले जाती। रेखा की इस बात पर ऐसे कहे लगे, ऐसी गलतियां बंजी की आसपास के घरों से जो स्त्रियां अभी तक नहीं आई थी वे भी निकल आई। बसंती भाभी रेखा का हाथ थाम कर गड्ढा कंठ से बोली, तब तो आज मैं तुझे दुल्हा बनाए बिना नहीं मानूंगी। नहीं बाबा, मुझे बख्शो। नहीं रेखा, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं बसंती भाभी, किसी और को दुल्हा बना लो। अरे, तेरे से अच्छा दूल्हा भला मुझे कहाँ मिलेगा? रेखा ने चूहल के घर से ठेकेदार भैया को बुला दूं? अरे, वे तो बारात में गए हैं। आज की रात तो बस तू ही मेरा दूल्हा है। तुम हमें परेशान तो नहीं करेगी बसंती भाभी? अरे, अपने मन के दूल्हे को भला कोई परेशान करती है? सभी स्त्रियों ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा, मन से तेरे को दूल्हा बना रही है तो बजा भगवान कहे। पर कहे लगाते हुए सभी रेखा को विवेश करने लगी। बसंती भाभी तो मास्टर साहब के घर में से मर्दाना लिबास भी ले आई। रेखा की साड़ी किया कि वह अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उसने अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ली और यह पाया कि अपनी कमजोरियों को समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उसने अपनी सभी गलतियों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू किया। संसाधन थे, लेकिन उसने इस अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में लिया। रामू ने फिर से 10वीं की परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस बार उसने पूरी रणनीति बनाई और दिन रात मेहनत करने लगा। वह किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने बोर्ड परीक्षा के अच्छे अंक के साथ सफलता प्राप्त की। इस बार उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उनके बेटे ने अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया। अब रामू का आत्मविश्वास फिर से लौट आया और उसने आगे की पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल की तैयारी करने का मन बना में अच्छे अंक के साथ सफलता प्राप्त की। इस बार उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उनके बेटे ने अपनी सफलता को असफलता में बदल दिया। अब रामू का आत्मविश्वास फिर से लौट आया और उसने आगे की पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल की तैयारी करने का मन के लिया। रामू ने एक प्री परीक्षा दी जिसमें वह सफल हो गया, जिससे अब रामू को फ्री में मेडिकल की कोचिंग क्लासेज मिलने लगी। इसके बावजूद रास्ता आसान नहीं था। उसके घर की स्थिति ठीक न होने की वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि जो लोग सच्चे दिल से प्रयास करते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाते हैं। सालों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार रामू का सपना पूरा हुआ। उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और एक दिन वह डॉक्टर बन गया। उसके घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसकी यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता के लिए प्रेरणा बन गई, जो अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। रामू ने यह साबित कर दिया कि असफलता सिर्फ अस्थायी होती है और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। फैमिली वेकेशन है।